फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया है वो ओटीएम के अंदर लिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक और हेज एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा ऐड करके, तो ये जो है थोड़ा और मार्जिन मुझे दे देगा। तो अभी जो मार्केट है वो नीचे आ गया और ये जो है ये अपने करंट सपोर्ट के पास में अभी पहुंचने वाला है। बैठना पड़ता है और यही चीज है जो आप लोगों को सीखनी होगी। भाई आज का मार्केट देख, आज का जो मार्केट है वो चारों खाने जिद कर रहा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज दिन की शुरुआत जो है हम हनुमान चालीसा के साथ कर रहे हैं, जो कि हम हर रोज करते हैं। और हमारा आज का पहला ट्रेड जो है वो ले लिया गया है और फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया है वो ओटीएम के अंदर लिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट ट्रेड मेरा पंच हो चुका है और अभी जो दूसरे अकाउंट है उसके अंदर भी जो फर्स्ट ट्रेड है वो पंच हो चुका है। अभी जो फिलहाल मार्केट चल रहा है वो गैप अप है, और गैप अप कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास उसने गैप अप किया और यहीं पे अभी साइडवेज घूम रहा है। अभी देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। यहाँ पे जैसे भी रिएक्ट करेगा, जो भी होगा, मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूंगा। अभी क्या है कि अभी ये जो है ये एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस के पास है। अभी यहाँ पे सेल करने का मेरा क्राइटेरिया क्या था कि मॉर्निंग में जो है जो प्रीमियम से वो बहुत तेजी से डिके होते हैं, बट आज थर्सडे है तो आज जो मेरा नॉन डायरेक्शनल जो मैंने पंच किया हुआ है जो दूर का है थोड़ा, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मुझे कम प्रॉफिट होगा उसके अंदर, बट ठीक है कोई बात नहीं। जो है उसके अंदर हमारा लॉस जो है फिक्स है, 1000 रुपीज का लॉस पहले ट्रेड के अंदर, दूसरे ट्रेड में 1000 और तीसरे में 1000। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है जहाँ पे अभी मेरा जो ट्रेड है अभी पंच हुआ है। अगर ये समझ लो कि ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा या ऊपर या नीचे जाएगा तो मैं और एक ट्रेड पंच करूंगा जिसमें मेरा 1000 रुपीज का लॉस रहेगा। वो जो ट्रेड रहेगा वो डायरेक्शनल रहेगा और फिर मैं थर्ड ट्रेड प्लान करूंगा कि मार्केट किस तरीके से, अगर मार्केट नॉन डायरेक्शनल हुआ तो मैं नॉन डायरेक्शनल, मार्केट डायरेक्शनल हुआ तो मैं डायरेक्शनल। तो इन दोनों में से मैं प्लान करूंगा कि कैसा मुझे ट्रेड पंच करना है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड तय है, बट थर्ड वाला ट्रेड फिक्स नहीं है। थर्ड वाला ट्रेड में कोई भी डाल सकता हूँ, मैं डायरेक्शनल भी डाल सकता हूँ, मैं नॉन डायरेक्शनल भी डाल सकता हूँ, तो दोनों में से कुछ भी होगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे बात, तो यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गड़बड़ ये है कि अभी जो मेरा मार्जिन लग गया, इसको 68,000 रुपीज मार्जिन लग गया, मेरे पास बचा सिर्फ 86,000 है। अभी 86,000 में मुझे 2 ट्रेड लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो है ना डबल हेज डाल लूंगा। डबल हेज का कैसे, मतलब कि या तो मैं 10 रुपए के 2 हेज बाय कर लूंगा या 20 रुपए का 1 हेज बाय करूंगा। जो भी दूसरा ट्रेड लूंगा, मुझे 3 ट्रेड लेना है, तो उसके अंदर होगा नहीं 3 ट्रेड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका मार्जिन रिड्यूस करने के लिए मुझे एक और हेज एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा ऐड करके। उससे क्या हो जाएगा, मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा और मेरे 3 ट्रेड जो है वो आ जाएंगे। तो मुझे एक्स्ट्रा हेज ऐड करके रखना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कि मुझे कितने का हेज बाय करना है। अभी जो मैंने किया हुआ है वो 4.5 रुपए के हेजेस बाय करके रखे, बट मुझे और एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर के अंदर जो वेरीफाइड पीएनएल का लिंक है वो भी मैं अपडेट कर दूंगा पोस्ट के ऊपर। मेरे जो यूट्यूब का पोस्ट है उसके ऊपर मैं अपडेट करूंगा, प्लस मेरा जो इंस्टाग्राम का बायो है उसके अंदर भी दिखेगा। तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो आप लोगों ने अगर अब तक फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉलो कर लो भाई लोग। वहाँ पे आप लोगों के लिए मोटिवेशन की बहुत सारी चीजें, मैं बहुत सारी रील्स शूट करता हूँ, जैसे कि जो लोग मतलब जो लोग हताश हो जाते हैं कि नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए है वो मोस्टली। देखो ट्रेडिंग ना एक ऐसी चीज है जिसके अंदर से आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से अपना लाइफस्टाइल जो है जी सकते, अगर आपको प्रॉपर तरीके से करने आ गया तो। बट सिर्फ बात ऐसी है कि सभी लोग प्रॉपरली कर नहीं पाते, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाते। वो सिर्फ आते हैं और पैसा कमाने के लिए शुरुआत में ही पैसा कमाना चाहते सीखे बिना, तो उसकी वजह से डूब जाते हैं। तो अभी देखता हूँ मैं कुछ अभी हमारा ट्रेड्स जो है देखने पड़ेंगे मुझे। तो अभी आप यहाँ पे मार्केट देखो, और अभी जो मार्केट है वो डाउन साइड को मोमेंटम दिया है और यहाँ पे जो है स्पीडली मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैंने जो है डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी अभी प्लेस की है, बट डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी प्लेस करने के बाद हुआ क्या मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी प्लेस किया ये वाला है, उसके अंदर हुआ क्या मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जब पोजीशन लिया गया तो मेरा फंड देखो अभी कितना बचा हुआ है। सो मेरा फंड अभी लाइक 36,000 ही था, यहाँ पे अभी 48,000 वो मैंने किया, 36,000 फंड बचा था। तो मैंने क्या किया, इस अवेलेबल मार्जिन को ज्यादा बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने फंड इसके अंदर ऐड नहीं किया, वो उतना को उतना ही ऐड नहीं करने वाला मैं। तो अभी इसको बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला जो ट्रेड था मेरा, जो फर्स्ट वाला ट्रेड था जिसके अंदर 3.5 रुपए 4.5 रुपए का जो प्रीमियम मैंने बाय किया था, उसको मैंने डबल क्वांटिटी में बाय कर लिया। जैसे ही डबल क्वांटिटी में किया, ये जो है ये 48,000 हो गया। अभी मैं और एक बार अगर उससे करूँ, ठीक है, और एक बार उसकी क्वांटिटी ऐड करूँ तो ये जो है थोड़ा और मार्जिन मुझे दे देगा। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। वॉच लिस्ट के अंदर जाते हैं हम और यहाँ पे जाके मैं इसे बाय करता हूँ, क्योंकि मुझे और मार्जिन लगेगा उसको करने के लिए, तो इसलिए मैं और एक ऐड कर रहा हूँ। सो अभी देखो अभी ऐड हो चुका है। अभी जाके हम फंड देखते हैं हमारा। अभी फंड देखो कितना बचा है, 59,000। सो मैंने सीधा 10,000 बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ाया नहीं एक्चुअली, हेजेस बाय कर लिए, बट अभी ये खर्चा मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंस हम देने के लिए तैयार है, क्योंकि इसका एक्सपेंस मुझे देना ही पड़ेगा कुछ भी हालत में, क्योंकि अभी मुझे
ये एक्सपेंस तो मेरा लगने वाला है क्योंकि मैं कम कैपिटल पे ज़्यादा लॉट ले रहा हूँ, तो ये एक्सपेंस मुझे लगेगा, तो इसको मुझे सहना पड़ेगा। तो ये समवेयर अराउंड 200 से 300 रुपये मेरे इधर जा रहे हैं ओवरऑल। बट ठीक है, क्योंकि इसके रिस्पेक्टिव में जो मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए। और आज थर्सडे का दिन है, आज लगता ही है, ठीक है, आज ज़्यादा प्रीमियम लग ही जाता है, तो इसी वजह से फिर आज हमें करना ये जरूरी है, तो मैंने वो किया। और अभी अगर हम देखेंगे तो अभी हमारे सारा सब कुछ बराबर है। तो अभी जो मार्केट है वो नीचे आ गया और ये जो है ये अपने करंट सपोर्ट के पास में अभी पहुंचने वाला है। तो अभी मैंने क्या किया, ये सपोर्ट के पास में पहुंचने वाला है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से ये ऊपर गया और गैप अप भी दिया है। और इसके बाद अगर ये इसे ब्रेक कर लेता है तो ये नीचे जाएगा और नीचे भी एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है इसे सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो अभी पंच किया है वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी पंच किया हुआ है, और जो नॉन डायरेक्शनल आज मैंने पंच किया है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। तो यहाँ पे जो नॉन डायरेक्शनल मैंने पंच किया हुआ है उसके अंदर देखो, मेरा नॉन डायरेक्शनल कैसे होता है कि मैं जो स्टॉप लॉसेस है वो बड़े कर देता हूँ, सिर्फ वही लॉजिक होता है। बट मेरा स्टॉप लॉस जो है 1000 रुपीज के ऊपर नहीं होगा, मैं 1000 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस रखने का ट्राई करूंगा। सो यहाँ पे मैंने ओटीएम सेल किया हुआ है और यहाँ पे अभी देखो मेरा जो मार्जिन अभी लगा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा मार्जिन कितना बचा था, बहुत कम बचा था राइट, बट अभी भी देखो 25,000 बचा हुआ है, तीनों ट्रेड ले लिए 1,30,000 में। और जो ओटीएम मैंने बाय किए, ठीक है, उनके अंदर देखो कुछ इतना ज्यादा टिके या कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आज थर्सडे है, ठीक है, तो वो जीरो तो नहीं होंगे, तो उनको थोड़ा बहुत कम होगा, बट वो मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ। और इसमें से अभी मैं 1-2 कम भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, क्योंकि 25,000 का मार्जिन बचा हुआ है। बट मैं वेट करूंगा क्योंकि मैं तुरंत एक्शन नहीं लूंगा इसके ऊपर, तो मैं वेट करूंगा और उसके बाद फिर देखता हूँ कि ये मार्जिन के लिए प्रॉपर है या नहीं तो मैं नहीं निकालूंगा इससे, ठीक है। तो अभी जो है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं देखता हूँ मैं। और अभी आप देखो कि यहाँ पे ना मेरा एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी जो है वो वन साइडेड डायरेक्शनल हो चुका है। अभी आप देखो इसका एक साइड का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला 292, ठीक है, एक साइड का स्टॉप लॉस हिट हो गया और दूसरा साइड जो है अभी चल रहा है इसका। और जो मेरा नॉन डायरेक्शनल वो तो अभी भी चल रहा है। और कितना बड़ा मोमेंटम मेरे नॉन डायरेक्शनल ने झेल लिया, देखो कितना बड़ा वन साइड मूव, अच्छे से 350 पॉइंट आज भी। और स्पाइक देखो कितना तेजी से आया, जो कि इसने इजीली झेल लिया है। और अभी तो ये चल रहा है, ठीक है, अभी ये चल रहा है। अभी देखते हैं कि क्या आज बना पाता है या नहीं बना पाता है प्रॉफिट। जो भी होगा वो मैं आप लोगों को शेयर तो करूंगा ही, वेरीफाइड पीएनएल मेरा आप लोगों का आएगा। और जो मेरे दूसरे अकाउंट्स हैं उसके अंदर मेरा एक अकाउंट के अंदर 700-800 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। और जो मेरा दूसरा अकाउंट है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो मेरा जो दूसरा अकाउंट है वो 25 लाख का अकाउंट है और जो अभी दिखाया वो 6 लाख का अकाउंट है। तो 25 लाख के अकाउंट के अंदर जो चल रहा है वो 3000 रुपीज के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी जो ओवरऑल हमारा रिटर्न चल रहा है वो कुछ इतना ज्यादा नहीं है। अभी हमें वेट करना होगा कि हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमें पेशेंसली बैठना पड़ता है, और यही चीज है जो आप लोगों को सीखनी होगी। ऑप्शन सेलिंग के अंदर बहुत देर तक बैठना पड़ता है। तो अभी जो मेरे सारे काम है मैं वो कर लेता हूँ। क्या क्या काम, मुझे मेरे स्टूडेंट्स के साथ मुझे 1-to-1 लेक्चर लेना है। तो मेरे मेंटरशिप के अंदर सारे स्टूडेंट के साथ 1-to-1 लेक्चर होता है, जिससे कि क्या होता है कि कोई भी कभी भी जो ट्रेडिंग सिखाते हैं वो लोग कभी जो अपने स्टूडेंट्स है उनके साथ बात ही नहीं करते, सिर्फ कोर्स बेच देते हैं और निकल देते। बट मेरे यहाँ पे वैसा नहीं होता। मेरे यहाँ पे मैं 1-to-1 सेशन लेता हूँ हर एक स्टूडेंट के साथ। फिर 1-to-1 सेशन लेने के बाद फिर मुझे जाना है अभी बाहर, कुछ काम है मेरे इम्पोर्टेंट, वो निपटाने हैं। उसके बाद मैं घर आऊंगा, फिर से ट्रेड्स वगैरह सारा देख लूंगा और फिर मुझे फिर से जाना होगा। मेरा जो सेमिनार है उसके लिए मुझे कुछ चीजें करनी है, और जो दूसरा बिजनेस जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो उसके लिए कुछ चीजें करनी है, जो बहुत सारी चीजें जल्दी आने वाली नहीं। तो अभी मेरे यहाँ पे तीनों ट्रेड्स पंच हो चुके हैं और अभी मुझे कुछ नहीं करना है। अभी मुझे वेट करना है कि क्या होता है, और अगर किसी का प्रीमियम बहुत दिखे हो जाता है तो मैं उसे एग्जिट कर दूंगा। अभी देखते हैं कि किस तरीके से होता है। जो भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूंगा। और यहाँ ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी मैं रिवील नहीं कर सकता अभी, क्योंकि 1-2 बंदों ने मुझे पूछा था कि ये स्ट्रेटेजी क्या है, हमें रिवील कर दो। नहीं रिवील कर सकता। अभी रिवील किया तो उसका प्रॉफिट जो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी नहीं रिवील करने वाला ये जो स्ट्रेटेजी। जब तक 100 डेज पूरे नहीं होते तब तक ये रिवील नहीं होगा। तो 100 डेज तक आपको फॉलो करना होगा। जितना जल्दी आप सब्सक्राइबर इंक्रीज करोगे उतना जल्दी मैं रिवील कर दूं। तो ठीक है, अभी मैं मेरा काम करता हूँ, देखते हैं कितना होता है, कि क्या प्रॉफिट और लॉस होता है। जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूँ। तो अभी मार्केट जो है यहाँ से स्ट्रेट नीचे फॉल किया और उसके बाद यहाँ पे जो है सपोर्ट के पास आया ही नहीं, सीधा यहाँ से फिर वो तेजी से ऊपर गया और इसने रिट्रेस किया। इतना फास्ट इसने रिट्रेस किया है। ये जो रिट्रेसमेंट था इसके अंदर बहुत तबाही मचाई है इसने। मतलब इसने ये चाहता है कि बहुत सारे लोग जो भी अभी लाइक अल्गो ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा है, तो एसएल जो है वो बहुत तेजी से उड़ाता है अगर ऐसे मूवमेंट आता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि ऐसे मूवमेंट के अंदर जो स्पाइक्स है वो बहुत
बहुत स्पीड में आता है और उस स्पीड के स्पाइक की वजह से जो एसएल है वो तुरंत उड़ जाएगा और इस वजह से ये वहां पे ऊपर गया, फिर से ये नीचे आया। ओके, तो अगर यहाँ पे जब कोई क्या होता है कि आफ्टरनून के बाद भी है ना जो ट्रेड्स हैं, अल्गो ट्रेड्स, वो पंच होती है, तो उसके बाद आफ्टरनून के बाद भी जिन्होंने पंच किया होगा ऊपर गया नीचे गया, दोनों का एसएल। बट मेरा जो यहाँ पे एक ट्रेड चल रहा है उसके अंदर जो अभी प्रॉफिट है वो 15,200 रुपीज का चल रहा है, क्योंकि मेरा इसके अंदर ना एक एसएल उड़ चुका है बट एक जो एसएल है इसके अंदर बच गया था। तो ये ओवरऑल जो प्रॉफिट चल रहा है 15,200 रुपीज का चल रहा है। और यहाँ पे जो ये अकाउंट है हमारा ये लॉस में चल रहा है। इसका जो लॉस है वो 1600 का चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो एसएल है वो दोनों की हिट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो नॉन डायरेक्शनल पंच किया था मॉर्निंग में उसका एसएल जो है वो दोनों तरफ का हिट हो चुका है। और दोनों तरफ का हिट होने के बाद जो दूसरा नॉन डायरेक्शनल पंच किया था उसका भी एसएल जो है दोनों तरफ का हिट हो चुका है। तो हम अभी यहाँ पे 1% के ऊपर लॉस में चल रहा है। और जो ये एक डायरेक्शनल ट्रेड था हमारा वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, एक डायरेक्शनल ट्रेड जो ये चल रहा था वो अभी भी हमारा चल रहा है, वर्क कर रहा है। अभी देखते हैं कि इसके अंदर ये ज्यादा कुछ कम नहीं होगा, ये 40 तक जाएगा और 40 के बाद जाके फिर इसके अंदर जो है प्रीमियम में जंप आ रहा है बार बार। तो हम देखते हैं ये अगर और 40 से कम आता है, 30 के आसपास आता है तो मैं इसे काट दूंगा। तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या चलता है। बाकी मेरा जो दूसरा एक अकाउंट है फिनवेशिया का, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मेरा जो फिनवेशिया का अकाउंट है उसके अंदर जो प्रॉफिट अभी चल रहा है वो 4,211 रुपीज चल रहा है। ये एक टाइम पे बहुत ज्यादा था जब यहाँ पे मार्केट आया, और इसके बाद जब ये ऊपर गया तो एसएल हिट किया इसने, और उस वजह से अभी जो मेरा प्रॉफिट है वो 4,164 चल रहा है। तो अभी देखते हैं कि ओवरऑल क्या प्रॉफिट बनता है। अभी मेरा स्टूडेंट के साथ मीटिंग है तो मैं मीटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं आज ओवरऑल क्या बना पाता है। इसमें तो हम लॉस कर रहे हैं, गारंटीड है, इसमें लॉस कर रहे हैं, बट इनमें हम प्रॉफिट करेंगे आज। तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है। भाई आज का मार्केट देखो, आज का जो मार्केट है वो चारों खाने जित कर रहा है। ठीक है, आज अभी आप देखोगे सीधा ऊपर से नीचे आया। ठीक है, अभी हम पॉइंट्स गिनते हैं, जरा पॉइंट्स में गिनते हैं कि कितना नीचे आया। ऊपर से नीचे गिरा 650 पॉइंट, उसके बाद में फिर से नीचे से ऊपर गया कितना पॉइंट, 500 पॉइंट, 550 पॉइंट। ठीक है, 550 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया 550 पॉइंट और फिर से ऊपर गया अभी 600 पॉइंट। भाई इस मार्केट में ना बचना नामुमकिन है मेरे लिए, मतलब मेरी स्ट्रेटेजी के लिए एटलीस्ट। बट बाकी अगर इस मार्केट में कमाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि मैंने लॉस किया तो किसी ना किसी ने तो प्रॉफिट किया ही होगा। मैंने आज लॉस किया है तो मेरा अभी देखो लॉस चल रहा है। इस अकाउंट के अंदर 2100 का लॉस चल रहा है, जो कि 1% के ऊपर है, 1.75 के अराउंड लॉस में है अभी। और जो दूसरे अकाउंट्स है वो सभी लॉस में है। ठीक है, अभी सभी लॉस में आ गए। आप देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो मेरा एंजल वन का अकाउंट है उसमें सिर्फ एक की पोजीशन बाकी है और ये टोटल 9,000 का लॉस में चल रहा है अभी। और जो मेरा फिनवेशिया का अकाउंट है उसके अंदर भी एक ही पोजीशन बाकी है और ये भी लॉस में चल रहा है, जो कि अराउंड चल रहा है लॉस 2,967 के अराउंड। ठीक है, तो ये अभी लॉस चल रहा है मेरा 3,000 अभी चल रहा है इसके अंदर। देखते हैं अभी फिर कितना लॉस होता है इसके अंदर। अभी जो लॉस इसके अंदर चल रहा है मुझे वो 0.5% का लॉस है। ठीक है, 0.50% का लॉस है इसके अंदर। आज मुझे ज्यादा लॉस चल रहा है, तो कल इसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट था, इसके अंदर कम था। बट आज जब लॉस हो रहा है तो इसके अंदर ज्यादा हो रहा है और इसके अंदर कम हो रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ना ये थोड़ा अलग है इससे। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो प्राइस था, मेरे जो ट्रेड था उसने यहाँ तक सहन कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक। बट अभी जब ये आया तो काम तमाम, क्योंकि ये बहुत बाद में आया है। ठीक है, 2 बजे के बाद में ये मोमेंटम आया है, तो मैंने 2 बजे से पहले ही सारे ट्रेड्स जो है पंच कर दिए थे। तो आज लॉस होना तो पक्का था भाई, क्योंकि देखो तीनों तरफ, मतलब क्या किधर ट्रायंगल पंच करूं, कैसा पंच करूं इधर इस मार्केट में, क्योंकि दोनों तरफ कितना दूर, बहुत दूर का भी पंच किया तब भी उसमें भी स्पाइक आ रहा है। ठीक है, तो आज तो बचना मुश्किल था। तो आज हम फंस चुके हैं यहाँ पे ट्रेड में। तो हम फंस, अरे स्टूडेंट जो है उनके साथ लाइव कर रहा हूँ, तो उनका जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करने हैं बहुत सारे, तो वो कर लेता हूँ मैं। और फिर जो हमारा आज जो भी रहेगा एंड ऑफ द डे का रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और हाँ, मैंने वेरीफाइड पीएनएल का लिंक जो है ना कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, तो आप वहां से जाके वेरीफाइड पीएनएल का लिंक जो है वो ले सकते हो और देख सकते हो जो पीएनएल वगैरह है, जो भी है आपको आप देखना चाहते हो, तो वहां पे जाके आप लोग। अभी मेरा मीटिंग चल रहा है तो अभी मैं मीटिंग लेता हूँ और उसके बाद फिर जो भी आज का एंड डे रिजल्ट रहेगा मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूँगा। जी, तो कैसा था पेपर? अच्छा था, बढ़िया। तो अभी हम आज का जो है वो एंड बना देते हैं कि क्या आज एंडिंग हुआ है आज का। भाई साहब ये ना मार्केट आज का, मतलब जो सेलर है ना, जो स्ट्रैंगल्स और स्ट्रैडल बेचते हैं, उनकी तो इसने वाट लगा दी, बट इतना कुछ वाट नहीं लगा मेरे लिए। मैं बच गया हूँ क्योंकि मेरा
मेरा लॉस जो है वो इस कंडीशन में भी जो लॉस है मेरा वो कम है। ठीक है, मेरा सिर्फ लॉस 10,000 का हुआ है एक अकाउंट के अंदर, जो कि इसके अंदर 25 लाख से ट्रेड करता हूँ और 25,000 इसका 1% है, तो ये 1% से भी बहुत कम हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा अकाउंट है उसके अंदर दिखा देता हूँ मैं आप लोग, और जो दूसरा अकाउंट है इसके अंदर मैं 6 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो लॉस हुआ है वो 3,000 रुपीज का हुआ है, जो कि है 0.5% का लॉस। और ये अकाउंट जिसके अंदर हमारा 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है हमने, और 100 डेज के चैलेंज के अंदर जो हमारा आज लॉस हुआ है वो 2,353 रुपीज का लॉस हुआ। ओके, तो इसके अंदर ये जो लॉस है इसका 1% क्या है 1,500 रुपीज, 1,500, तो इसका लॉस जो है हमारा 1.75 के पास में पहुंच चुका है। ठीक है, 1.75 या 1.50 के पास इसका लॉस है। और इसका अगर आप वेरीफाइड पीएनएल दिखोगे तो ये है, तो कल का दिन का जो आज का जो लॉस है वो कल दिखेगा आपको। तो और ये जो है ना, ये मैंने कहाँ पे डाला हुआ है, मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है मेरे। तो आप देखो यहाँ पे मेरा कम्युनिटी पोस्ट है, इसके अंदर मैंने वेरीफाइड पीएनएल डाला हुआ है। ये देखो, इसको आप क्लिक करोगे तो आप, मैं इसे रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। सो ये जो कम्युनिटी पोस्ट है इसके ऊपर डाला हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करके वेरीफाइड पीएनएल चेक कर सकते हो। देखो मैं लिंक पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाओ और ये देखो पीएनएल दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा कल का पहला ट्रेड था, आज दूसरा, तो आज सेकंड डे। सो आज का जो हमारा ट्रेड है यहीं पे क्लोज होता है। और आज जो है मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, और भी मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। इसके अंदर बहुत सारा सीखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा सीखना है। आपको लग रहा होगा कि आपको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल तुरंत आ गए, नहीं भाई साहब, इसको बहुत सीखना पड़ता है। इसको करना इतना भी आसान नहीं होता जितना आपको लगता है। ठीक है, इसे कब प्लेस करना है, क्यों प्लेस करना है, इसके लिए आपको रीजन पता होना चाहिए। क्या प्लेस करने के बाद क्या उसमें ग्रीन होगा कि नहीं होगा, या मंथ हमारा ग्रीन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इसके पास इसका प्रॉपर बैक टेस्टेड डाटा होना चाहिए, प्रॉपर फॉरवर्ड टेस्टेड डाटा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्ट से कुछ नहीं फायदा होता। ठीक है, अगर आपके पास फॉरवर्ड टेस्टेड डाटा नहीं है, यानी कि आप रियल मनी पे पैसा ट्रेड कर नहीं चुके हो, तो कोई फायदा नहीं है, तब तो कोई मीनिंग नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो इसीलिए हम यहाँ पे रियल मनी पे मैं टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कैसे किया जाता है और कैसे बना जाता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, तो कल हमने प्रॉफिट किया 5,391 और आज हमने लॉस किया 2,200 के अराउंड। ठीक है, तो अभी ओवरऑल जो लॉस है इसका आपको ऊपर दिख जाएगा, ऊपर थंबनेल के ऊपर आपको ओवरऑल लॉस जो है वो दिख जाएगा। और अगर आपको मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी चाहिए हो, आप लोग स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो और वहां से मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी ले सकते हो, जिसका ड्रॉडाउन जो है वो इस स्ट्रेटेजी से बहुत कम। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं ना, उससे बहुत कम ड्रॉडाउन है मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी का। तो इसीलिए मेनली मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर मैं बड़ा कैपिटल क्यों डिप्लॉय करता हूँ, क्योंकि उसका ड्रॉडाउन बहुत कम है। उसके अंदर जब लॉसेस होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत कम लॉस होता है मुझे। ठीक है, मतलब कि जब वो नीचे जाता है किसी एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो उसका डाउन फेज आता है, तो वो डाउन फेज बहुत छोटा है, और इसीलिए मेरा उस स्ट्रेटेजी में ज्यादा डिप्लॉय करता हूँ। इसके ऊपर मैंने इतना ज्यादा डिप्लॉय नहीं किया हुआ है, इसके कम कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ है, क्योंकि इसका ड्रॉडाउन थोड़ा सा उससे ज्यादा। ठीक है, बट इसका ड्रॉडाउन भी 10% के अंदर है, उसका ड्रॉडाउन भी 10% के अंदर है, बट उसका ड्रॉडाउन इससे बहुत। तो अगर आपको वो स्ट्रेटेजी चाहिए तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है, उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।